क्या आप जानते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब वो घर छोड़ देती हैं तो वहां बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता का साया। आज हम जानेंगे वो कौन से काम हैं जो दिन सेठ ने वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया और कहा, अब बस शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू जल्द ही घर लाऊंगा। घर लौटकर उसने सुशीला बाई से कहा, मैंने लड़की देख ली, नाम राधा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सूरत में सादगी है, आंखों में आदर झलकता है। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी है तो वहीं सही, लड़की वहीं अच्छी जो घर को अपनाए। सेठ ने सिर हिलाया, मन को सुकून मिला है, लगता है अब घर फिर से बस जाएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया, शुभ मुहूर्त निकला और दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीता और शादी का दिन आ गया। हर चीज में देवी ढूंढना बंद कीजिए, खाना तो मैंने बना ही दिया ना, अब थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। सुशीला बाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर निराशा थी, मगर मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन राधा इन बातों का अर्थ समझ लेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां सुबह पूजा की घंटी बजती थी, अब सन्नाटा रहता था। तुलसी के पास मिट्टी सूख गई थी, दीपक बुझा रहता था। सुशीला बाई अब भी हर सुबह तुलसी के सामने खड़ी होकर कहती, हे मां, इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी बहू को सही समझ देना। लेकिन जैसे घर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, सेठ रामदयाल अब चिंतित रहने लगा था। उसे लगता, घर की औरतें रीति भूल जाती हैं, तब घर की बरकत खुद रास्ता भूल जाती है। उस दिन के बाद से माहौल और भारी हो गया। घर में छोटी मोटी चीजें टूटने लगी। राधा ने ध्यान देना बंद कर दिया था। झाड़ू वहीं कोने में पड़ी रहती, रसोई में बर्तन कभी साफ नहीं रहते। सुशीला बाई अब ज्यादातर चुप रहने लगी थी। वो हर शाम तुलसी के पास बैठकर मन ही मन कहती, हे मां, अब कुछ तू ही कर। एक रात तेज हवा चली और आंगन में रखा दीपक बुझ गया। उसी पल गोदाम से खबर आई, सेठ जी, आग लग गई। सेठ दौड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम का आधा अनाज जल चुका था। गांव वाले कहते, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रामदयाल वहीं बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर बोला, लगता है मां लक्ष्मी ने सच में मुंह मोड़ लिया है। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात घर में कोई नहीं बोला। सेठ के दिल में पहली बार यह एहसास बैठ गया था, अब अगर कुछ नहीं बदला तो इस घर की खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। सेठ की मेहनत, नाम और इज्जत सब एक साथ डूब गए। घर का माहौल भी अब बदल चुका था। पहले जहां हर सुबह पूजा की घंटी और तुलसी की खुशबू होती थी, अब वहां सन्नाटा था। सेठ रामदयाल दिन रात चिंताओं में डूबा रहता। रात को अक्सर बरामदे में बैठकर बुदबुदाता, मां लक्ष्मी, कहां चली गई तू। एक शाम सेठ घर लौटा, चेहरा गुस्से से लाल था। वह आंगन में बैठ गया और एकदम से बोला, बस अब और नहीं सह सकता मैं ये सब। सुशीला बाई चौंकी, क्या हुआ जी? सेठ ने जोर से कहा, क्या बताऊं, सब खत्म हो गया। मेहनत, इज्जत, कारोबार सब झलकर राख हो गया, और मैं जानता हूं ये सब किसकी वजह से हुआ है। उसकी नजर राधा पर टिक गई, जो पास ही खड़ी थी। राधा सकपका गई, धीमे स्वर में बोली, पिताजी, मुझसे क्या गलती हुई है? मैं तो हर दिन अपने काम करती हूं। सेठ का स्वर भारी और कांपता हुआ था। काम? तूने घर का रूप बदल दिया बहू। न सफाई, न श्रद्धा, न सुबह का दीपक। जब औरत घर की मर्यादा भूल जाए तो लक्ष्मी जी भी उसका साथ छोड़ देती है। जिस दिन तू इस घर में आई, उसी दिन से बरकत घटने लगी। राधा की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी, मैंने बस अपने ढंग से जीने की कोशिश की। अगर पूजा में देर हो जाए या सफाई में कमी रह जाए तो क्या सारी विना। आंसुओं से भरे स्वर में बोली, मां, मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने आपकी परंपराओं को अनदेखा किया, सासू जी की बातों को पुरानी मान्यता समझा, और अब मेरे कारण सब नष्ट हो गया। कृपा कर बताइए मां, आखिर मैंने कौन कौन सी भूल की? मां लक्ष्मी का स्वर मधुर था लेकिन गंभीर। बेटी सुन, जब कोई स्त्री इन गलतियों को करती है तब मैं स्वयं उस घर से दूर चली जाती हूं। फिर उन्होंने अपनी उजली हथेली उठाई और एक एक करके बताया। पहली गलती, उन्होंने कहा, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से लगाती है तो वह मां लक्ष्मी का अपमान करती है, क्योंकि झाड़ू ही स्वच्छता। लोग जरूर लिखें।